सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान। साथियों, मैं श्रीकांत भास्कर आप लोगों के बीच में आज डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में फिर से एक मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ। साथियों, आप लोग सब जानते हैं कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हर एक व्यक्ति सफलता के पड़ाव तक पहुंचना चाहता है, सक्सेस को पाना चाहता है, लेकिन सफलता को पाने के लिए कोई भी आदमी असफल नहीं होना चाहता। और अधिकतर देखा जाता है कि जब तक कोई भी आदमी जब असफल ना हो तब तक सफलता जो है विश्वास है। सफलता का अगर असली मजा लेना है तो हमको असफलता के उन पड़ावों को झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा जिन असफलता को अभी हम झेल पा रहे हैं, या तो हम जिन असफलताओं को जब बार बार वो असफलताएं हमसे टकराती है, जब हम उनसे मिलते हैं तो हमारी जो मन जो है छोटा हो जाता है। उस टाइम में हमको एक बात को ध्यान रखना है कि अगर हम लोग सच में डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इतनी खूबसूरत व्यापार है जिसमें सफल होना 100% तय है, 100% फिक्स है। परंतु एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अधिकतर लोग इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन सफलता के लिए प्रतिदिन वो जो है जो भी नियम कायदे बताए जाते हैं, जो भी उनको कार्य बताए जाते हैं, उन कार्य को करते नहीं। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में अगर आप अपनी कंपनी में डायमंड बनना चाहते हैं, क्योंकि साथियों डायमंड सिर्फ एक ऐसा लेवल होता है जिसमें पहुंचने के बाद हर एक आदमी अपने आप को सक्सेसफुल मान सकता है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के बाद इंसान को लगता है कि यार मैं इस बिजनेस में सफल हो चुका हूं। साथियों, डायमंड सिर्फ का अगर हम लोग पार्ट देखें तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग सच में अपने फील्ड के अगर बेहतर खिलाड़ी बनना चाहते हैं, अगर सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा हमको डेली वर्क करना पड़ेगा। इतना खूबसूरत व्यापार है दोस्त डायरेक्ट सेलिंग, जिसको हम लोगों को प्रतिदिन इसमें कार्य नीति को अपनाना पड़ेगा। हमको हर दिन इस व्यापार को लोगों तक पहुंचाने में एक नियम बना के चलना पड़ेगा। साथियों, इस बिजनेस में कहते हैं कि आप अगर 10 लोगों से मुलाकात करते हो तो 2 आदमी आपके साथ जरूर पार्टिसिपेट करेगा। हमको एक बात को ध्यान रखना है कि कम से कम प्रतिदिन हमको 10 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए प्रतिदिन तैयार रहना है। और अगर हम लोग हर दिन कई 10 लोगों से मिलने के लिए तैयार है, प्रतिदिन हम अगर काम करने को तैयार है, किसी भी फील्ड में कहा जाता है 1000 दिन लगता है। अगर आपको अगर 100% सफलता है, 1000 दिन इसलिए लगता है, वो सक्सेस का नियम है, पैमाना है, जिसमें कहा जाता है कि 1000 दिन अगर आप किसी भी कार्य के पीछे अगर मेहनत करते हैं रोज, तो साथियों आप उस फील्ड में बेहतर खिलाड़ी बनेंगे। और जब तक आप किसी फील्ड के पक्के खिलाड़ी नहीं बनते तब तक आपको उस फील्ड में 100% रिजल्ट नहीं मिलता। और बगैर 100% रिजल्ट पाए हम लोग कभी भी अपने सफलता या असफलता का जो पैमाना है उसको माप नहीं। साथियों, इसके अलावा हम लोगों को इम्पोर्टेंट टू वर्क, अपने वर्क को हमको महत्व देना पड़ेगा, अपने कार्य को हमको महत्व देना पड़ेगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन जब इस इंडस्ट्री को महत्व देने की बारी आती है, जब इस इंडस्ट्री को जब उनको इंपॉर्टेंस देने की बारी आती है, तो वो क्या करते हैं, अपने पर्सनल छोटे मोटे काम में बिजी हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि उनको जिस स्पीड में सफलता मिलना चाहिए, जिस स्पीड में वो सक्सेस की ओर जा सकते थे, उनकी स्पीड जो है डाउन हो जाती है। कारण सिर्फ क्या है, इंपॉर्टेंट, महत्व न देना। और जब तक हम लोग अपने कार्य को महत्व नहीं देंगे, याद रखिएगा हमको बड़ी जो रिजल्ट है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा हम लोग को एक और चीज पे नोटिस करना पड़ेगा, अमेजिंग परफॉर्मेंस। हम लोगों को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर देना पड़ेगा। आप देखिएगा कोई भी व्यक्ति जब एक प्रोसेस में चलते रहता है, एक लय में चलते रहता है, और उसी लय में एक और आदमी चले तो कोई आदमी उसको सफल नहीं बोलता। लेकिन जब एक आदमी दोनों सेम प्रोसेस सेम लय में जा रहे हैं और एक आदमी अगर बेहतर परिणाम अगर निकालना शुरू कर दे, किसी भी फील्ड की आप बात करिए, आप क्रिकेट में चले जाइए, क्रिकेट में अगर एक प्लेयर अगर हर मैच में सेम परफॉर्म देता है तो उसको लोग जो है रिस्पॉन्स नहीं देते, लेकिन जैसे ही उसने बेहतर कुछ करके दिखाया, अमेजिंग परफॉर्मेंस करता है, तो लोग उनको वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। सेम चीजें आपके साथ भी, अगर आप जैसा काम कर रहे हैं वैसे ही काम अगर करते रहे तो आपको जो है न तो लोगों का महत्व मिलेगा, न तो आपको अपनी नजरों में आप उठ पाएंगे। आपको कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा, अमेजिंग, कुछ चमत्कार करके दिखाना पड़ेगा। आपको बेहतर से बेहतर करने के लिए एक बात का ध्यान रखना है, मोर रिजल्ट निकालना, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकालना।
जब आप फील्ड में जाते हैं, जैसे मान के चलिए अभी जैसे मैं शुरू में बताया कि अगर हम 10 लोगों को मुलाकात करते हैं तो 2 लोग हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं। मैं कहता हूं साथियों, जिस दिन अगर आप 10 लोगों से मुलाकात करके कहीं 7 से 8 लोगों का रिजल्ट कन्वर्ट अगर करना शुरू कर दिए, उस दिन आपकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है और आपकी अपनी नजरों में जो एक इज्जत होती है, छवि जो होती है, वो टूट जाता है। और उसके बाद हमारे अंदर में क्या आता है, 100% कॉन्फिडेंस का लेवल जग जाता है। और जिस दिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 100% जब जाता है ना, तो हम किसी भी व्यक्ति के साथ जब बैठते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल देख करके सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ काम करने लगता है। इसके अलावा हम लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है साथियों, किसी भी फील्ड में अगर बहुत तेजी से और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो कहते हैं ओवर टाइम वर्क करना पड़ेगा। हम लोगों को एक बात को ध्यान देना है दोस्त, अगर हमारा मकसद सिर्फ पैसे कमाना है तो हमको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, हम 8 घंटा 10 घंटा काम करें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जिन लोग नौकरी करते हैं। नौकरी करने वाला आदमी जब ड्यूटी जाता है तो एक फिक्स टाइम होता है और ड्यूटी से छूटने का एक फिक्स टाइम होता है, क्योंकि उसको सैलरी से मतलब होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं दोस्त, तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सेल्स के प्रोफेशन, हम एक ऐसे प्रोफेशन में जिसमें हम जितना चाहें उतना पैसा कमाते हैं। लेकिन इसमें हम लोग एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, हमको ओवर टाइम वर्क करना पड़ेगा। हमको टाइम पे घड़ी मतलब कार्य करते समय हमको घड़ी पे ध्यान नहीं देना है। अधिकतर आदमी जब घड़ी पे ध्यान देता है, जब उसका फोकस रहता है कि कितना बज गया, क्या हो गया, मुझे तो घर जाना है, मुझे तो एक और काम में निपटाना था, मुझे तो ऐसा करना था, तब कहीं जाकर के वो व्यक्ति भटकना शुरू हो जाता है। हम लोग को एक बात को ध्यान रखना है, अगर आप बहुत तेजी से सफल होना चाहते हैं, बहुत तेजी से अगर अपनी कामयाबी तक पहुंचना चाहते हैं, तो ओवर टाइम वर्क करना पड़ेगा। नो एक्सक्यूज, हमको बहाने नहीं बनाते। साथियों आप देखिएगा, आप सोच के देखिए कि अगर सचिन तेंदुलकर सर किसी जमाने में जब वो उतने फेमस नहीं थे जितने वो होके रिटायर हुए, आप देखिएगा जब वो सक्सेस के जब पड़ाव में, जब वो सफलता के लिए जब भाग रहे थे, मतलब वो जब स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम उनको क्या करना होता था, उनको प्रैक्टिस करनी होती थी प्रतिदिन। उनके बारे में कहते थे कि वो जब ठंड में जब ग्राउंड में जाते थे, बहुत ठंड होता था, हाथ मुट्ठी जो है मोड़ना मुश्किल हो जाता था। वो जिस गर्मी में, जिस चिलचिलाती गर्मी में वो जाकर के प्रैक्टिस किया करते थे, उस गर्मी में हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। आप सोच के देखिए, उन्होंने कभी एक्सक्यूज नहीं गिनाया। एक्सक्यूज नहीं गिनाने का नतीजा आज पूरे वर्ल्ड में उनका नाम, पूरे वर्ल्ड में उनकी पहचान है। ऐसे ही अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहला एक बात याद रखिए, हमको एक्सक्यूजेस नहीं गिनाने, हमको कहीं पर भी बहाने नहीं बनाने। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बड़ा करना तो चाहते हैं लेकिन काम करने के टाइम में एक्सक्यूज गिनाते हैं। जब बारिश होते रहती है तो लोग बारिश का बहाना बनाते हैं, धूप जब रहती है तो लोग जो है गर्मी का बहाना बनाते हैं, और कुछ मौसम आ जाता है तो लोग त्योहारों का बहाना बनाते हैं, कुछ और चीज का बहाना बनाएंगे। कुछ नहीं रहेगा तो आदमी बोलेगा सर आज मेरा मूड नहीं। जब और कुछ नहीं रहेगा तो आदमी बोलेगा सर मैं शायद नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं नहीं गया। आप देखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग इतना खूबसूरत व्यापार जिसमें हर एक व्यक्ति की जो अपलाइन होते हैं बहुत मदद करते हैं कि उनके बिजनेस को उठाने में। हर दिन उनके अपलाइन उनको एक नया सलाह देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा नया सलाह मिलने के बावजूद लोग जो है परफॉर्मेंस पे फोकस करने के बजाय दूसरे दिन एक और एक्सक्यूज ला के दिखाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी आदमी को सच में अगर सफलता का भूख नहीं है, वो सफलता के लिए भागना नहीं चाहता, वो कुछ करना नहीं चाहता, उसको सारे रास्ते पता है लेकिन वो जाना नहीं चाहता, क्या वो मंजिल तक पहुंच पाएगा? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। लेकिन एक आदमी को देखिएगा जिसको रास्ता नहीं पता, जिसको मंजिल भी नहीं पता, बस उसको अपने जीवन में कुछ बेहतर करना है, कुछ अलग करना है, वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। वो आदमी संतुष्ट ना होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया करने के चक्कर में अपने रास्ते बनाते जाते हैं। उसको बताने वाला भी नहीं रहता, तब भी वो कोई ऐसा रास्ता बना के दिखा देता है जिस रास्ते पे बाद में लोगों को चढ़ना पड़ता है। और इसके जबरदस्त एग्जाम्पल है दशरथ मन। आपने देखा होगा, उन्होंने कभी एक्सक्यूज नहीं गिना। एक छीनी और हथौड़ी पकड़ के वो जब पहाड़ से उनकी बीवी गिर के जब मर गई, उनका दिमाग खराब हुआ। उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, इस पहाड़ को मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मेरे साथ घटना घटी तो ये किसी और के साथ ना घटे। और उनका सिर्फ एक ही विजन, एक ही मिशन कि नहीं, इस पहाड़ को तोड़ के मुझे रोड बनाने। उन्होंने कभी भी एक्सक्यूज नहीं गिनाया। उनके पूरे गांव के लोग उस गांव को छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने कभी एक्सक्यूज नहीं गिनाया। वो लगातार अपने कार्य में लगे रहे। नतीजा क्या हुआ, एक दिन उन्होंने सफलता हासिल किया। आज पूरी दुनिया उनको जानती है।
द माउंटेन मैन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी एक्सक्यूज नहीं किया। हम लोग को एक चीज और करना है दोस्त, डेली कनेक्ट योर अपलाइन। अपने सीनियर अपलाइन से आपको प्रतिदिन कनेक्ट रहना है, बात करनी है, पूछनी है कि सर मैं इस बिजनेस को कैसे। अधिकतर जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हमारे साथ में होता क्या है कि हम लोग जब फील्ड में जाते हैं, जब लगातार काम करना शुरू करते हैं तो दोस्त हम लोग जिस तरीके से हम लोग प्रतिदिन जब अपने मोबाइल को यूज करते हैं तो हमारे मोबाइल को देखिएगा वो डिस्चार्ज हो जाता है। और डिस्चार्ज जब होता है मोबाइल तो हम उस मोबाइल को फेंक नहीं देते, हम उस मोबाइल को तोड़ नहीं देते, हम उस मोबाइल को बेच नहीं देते। हम लोग उस मोबाइल को क्या करते हैं, फिर से चार्जिंग पे लगाते हैं और चार्जिंग पिन में लगाने के बाद फिर से जब वो चार्ज हो जाता है फिर उसका उपयोग करते हैं। जब हम लोग डेली वर्क करते हैं तो देखिएगा जब भी कोई आदमी डेली वर्क करता है तो कुछ जगहों में हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं और कुछ जगह में हमको निगेटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं तब भी आप अपने अपलाइन को बताइए कि सर मैं आज यहाँ गया था, मजा आ गया। लेकिन जैसे ही अगर आपको निगेटिव अगर माहौल मिला, जैसे आप निगेटिव लोगों से टकराए तो आपको उस दिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपको तुरंत अपने अपलाइन को उस बात को बतानी है ताकि वो आपको जो मोरल डाउन हुआ है, जो आपकी चार्जिंग डाउन हो चुकी है, चार्जिंग को और बेहतर तरीके से करें। तो दोस्त आप लोग अगर इस फार्मूला को कहीं अपनाते हैं तो साथियों मैं इतना बोल सकता हूँ आपकी जो कार्य नीति है वो बढ़ जाएगा, आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।